क्या भूत प्रेत का अस्तित्व है? क्या आप भूत प्रेत पे यकीन करते हैं? क्या आपका मानना है कि ऊपरी हवा या ऊपरी साया ऐसी कोई चीज होती है? जिन्नातों की कोई दुनिया होती है? आत्माओं का कोई चक्कर होता है? दुनिया के हर समाज में जीवन के बाद एक और जीवन की कल्पना की गई है। दुनिया का हर धर्म ये मानता है कि मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि जीवन की एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। आप जिस भी धर्म के मानने वाले हों, अगर आप सनातनी हैं तो आप पुनर्जन्म पे यकीन करते होंगे, स्वर्ग नरक पे यकीन करते होंगे। अगर आप ब्राह्मणिक धर्मों के मानने वाले हैं, ईसाई, मुसलमान या यहूदी हैं, तो आप कयामत के दिन पे आपका यकीन होगा। एक ऐसा दिन जब जस्टिस होता है। इसके पहले ये भी माना जाता है कि इन सब के पहले और जीवन मृत्यु के बीच में आत्मा भटकती है। कई बार वो भूत के तौर पे लोगों को परेशान करती है। हमारे अगल बगल ढेर सारी ऐसी कहानियां हैं, ढेर सारे ऐसे हॉन्टेड प्लेस हैं जिनके बारे में लोग बहुत यकीन से दावे करते हैं कि उन जगहों का किसी न किसी ऊपरी हवा या ऊपरी साय से लेना देना है। बहुत से लोगों ने इन जगहों पे जाके इन चीजों को फील किया है। और ये कोई सामान्य लोग नहीं है, ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हैं। अब सवाल ये होता है कि एक ऐसे दौर में जब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लोगों ने बहुत से एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जिस दौर में 24/7 हम इंटरनेट की दुनिया में हैं, इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया है, हमारे घर चमचमा रहे हैं। अगर किसी शहर की नाइट लाइफ की आप कल्पना कीजिए, तो भूत प्रेत की बात अगर आप करेंगे ना, तो लोग आपको पागल करार देंगे। खासकर जब हम आज जो ये दौर है, जो जेनजी का दौर है या मिलेनियल्स के दौर में हम लोग जो दुनिया देख रहे हैं, उसमें तो भूत प्रेत से ज़्यादा चकित करने वाली चीज़ें हो रही हैं। इसके बावजूद भी ये विश्वास लोगों में बना हुआ है और विश्वासी का सवाल नहीं है। हम और आप बैठ के कितने भी इस बातें कर लें, लेकिन जो लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं ना, जिनके घरों में इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जिनके घरों के अंदर इस तरह की घटनाएँ घट रही हैं, वो दौड़ रहे हैं। वो मनोवैज्ञानिकों के पास भी जा रहे हैं और वो अलग-अलग इस तरह के दरगाहों, मंदिरों और ख़ासकर इस तरह के बाबा, ओझा, मैं कतई इनको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है इन पे यकीन करें। लेकिन मैं एक तथ्यगत बात कर रहा हूँ, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। बहुत से लोग जाते हैं और मज़ेदार बात ये है कि वो वहाँ जाके अ, उनका वेलनेस भी हो जाता है। बहुत से लोग हैं, आपको मिल जाएँगे आपके अगल-बगल, आपके घरों में, आपके जानने वाले कि बताएँगे कि साहब हम तो बालाजी गए और वहाँ ठीक हो गए। मेहंदीपुर बालाजी चले गए। और यहाँ तो आप छोड़ दीजिए, मैं खुद मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है, मैं डेवलपिंग सेक्टर में मैंने अपनी नौकरी के दौरान मैं ट्राइब्स एरिया में घूमता रहा। वो झारखंड से लेके छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट तक। लोगों के यहाँ जो वो सोखा या ओझा टाइप की जो वो हैं, लोग हैं, वो बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में उपलब्ध हैं। वो जाते हैं और लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं और लोग सही हो जाते हैं। क्या ये सही होना ये बताता है कि भूतों का अस्तित्व है? क्या हमें इस पे यकीन करना चाहिए? क्योंकि देखिए चीज़ें इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, चीज़ें ग्रे हैं। चीज़ों को समझने के लिए एक सामान्य तौर पे मेरा ये मैं शुरू हमेशा ये बात कहता हूँ कि खारिज कर देना बहुत आसान होता है चीज़ों को। हमारी चेतना का हिस्सा है बहुत सी चीज़ें और एक बात जानिएगा, सभ्यता के विकास में जो कुछ भी आया है, वो ईश्वर हो, धर्म हो, भूत-प्रेत हो, स्वर्ग नरक हो, इन सब की ज़रूरत थी। अगर मानव ने 1 सेकंड के लिए हम ये इस डिबेट से बाहर निकल जाएँ 2 मिनट के लिए साक्षी भाव के साथ। भूत-प्रेत होता है, नहीं होता है, उसको अभी बाद में बात करेंगे। पहले इसको हम समझ लें कि जो क्योंकि ख़ासकर जिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन में हम बात कर रहे हैं, उसको पहले समझ लें। मानव सभ्यता के विकास में कई ऐसे पड़ाव आए हैं जब हमने इन शब्दों को स्वीकार किया है। इन
संस्थानों को स्वीकार कर किया है, इस तरह की एक मेटाफिजिक्स को एक्सेप्ट किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेज़न के जंगल से लेके और झारखंड के जंगल से लेके नॉर्थ ईस्ट के जंगल में या आदिवासी समाज में या सभ्य समाज में भूत प्रेत की अवधारणा है? क्यों? इसका मतलब ये है कि सभ्यता के विकास की पूरी यात्रा में कहीं ना कहीं हमें ये शब्द आए, यानी इसका मतलब कोई ना कोई उपयोगिता होगी इसकी, कहीं ना कहीं इसका कोई महत्व होगा। होता है नहीं होता है ये एक अलग डिबेट है। मैं व्यक्तिगत तौर पे अब सवाल ये है कि ये जो तमाम मंदिर में तमाम इस तरह के जो दरगाह हैं, तमाम इस तरह के जो ओझा हैं, सोखा हैं, ये क्या इलाज करते हैं, ये क्या करते हैं और लोग कैसे सही हो जाते हैं? इसको इसको चूंकि देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजी या में जो समझ है, आप किसी अगर मनोवैज्ञानिक के पास जाए ना, तो जो आजकल यूएस से लेके यूरोप तक में और भारत में भी बड़े शहरों में बहुत मोटी फीस लेते हैं, बहुत लंबी काउंसलिंग करते हैं। आप अगर जाएंगे तो वो एक एक सेशन जो करते हैं उसकी फीस उनकी बहुत मोटी होती है, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, और आपको लगातार बुलाते हैं। जो पेशेंट होता है उसको लगातार बुलाते हैं, पूरी फैमिली को बुलाते हैं, लंबा लंबा सेशन करते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो लोग ठीक हो जाते हैं। ये ओझा सोखा और बहतीपुर बालाजी और तमाम जगहों पे भी लोग जाते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। सवाल ये है कि दोनों जगह ठीक हो रहे हैं। साइंस से अगर पूछेगा तो कहेगा नहीं नहीं साहब कुछ नहीं होता है, सब बकवास है, हम तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इलाज करते हैं, ठीक हो जाता है। जो आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं वो भी इलाज करते हैं, उनसे पूछेगा आप कैसे करते हैं तो कहेंगे वो बताएंगे नहीं कैसे करते हैं, लेकिन वो करते हैं, ठीक भी हो जाता है पेशेंट। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी घटनाएं होंगी। वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो मैं कोई पलट के भी मेरे नीचे कोई कमेंट करेगा कि आप कैसे कह रहे हैं, तो देखिए ढेर सारे उदाहरण ऐसे हैं आपके अगल बगल हैं जो लोग बताते हैं कि वहाँ गए और वहाँ पे गए, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो गई। इसका मतलब कोई तो तरीका उनका है जो मरीज को, पेशेंट को ठीक कर रहा है। एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट चाहिए। इस डिबेट से परे हमारे और आपके लिए बहस हो सकती है, हम आज सवेरे शुरू करें और कल सवेरे तक इस बात पे बात कर सकते हैं कि होगा या नहीं होगा, लेकिन जो पेशेंट इस बात को फेस कर रहा है उसकी फैमिली को एंड ऑफ द डे रिजल्ट चाहिए। और जाहिर सी बात है वो बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट के पास जाके लंबी लंबी फीस देने की स्थिति में नहीं है, तभी वो जा रहे हैं। अगर होते तो वो भी जाते, वो भी कोई काउंसलिंग का डेट ले लिए होते और काउंसलिंग करा गए होते। लेकिन देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो जा रहे हैं, उनके पास उनकी पहुंच वहां तक है, उनको फायदे भी है। मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ इस तरह के लोगों को, मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसका एक दूसरी एक लॉजिकल रीजनिंग है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। हालांकि ये कहानी जो है, ऐसा है कि एक बंदा था, एक आदमी था, उसको वो रात को सोता था तो उसको अपने चारपाई के नीचे रोज उसको नींद आती, सपने में वो देखता था कि उसकी चारपाई के नीचे कोई आदमी लेटा हुआ है, और वो डर के मारे उठ जाता था। डर के मारे वो रात को उठ जाता था, उसकी नींद टूट जाती थी, उसका पूरा परिवार भी जग जाता था क्योंकि वो चिल्लाने लगता था, वो जो चारपाई के नीचे देखने लगता था। तो लोगों ने कहा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि कोई मेरी चारपाई के नीचे होता है। अब क्या हुआ कि लोग बहुत मतलब डर गए और लोगों ने कहा कि भाई इसको दिखाओ कहीं पे। लोगों को कई जगह दिखाया गया, लेकिन अब भ्रम का कोई इलाज तो हो नहीं सकता है। कहा जाता है ना कि आप कुछ भी पाल लो, बकरी पाल लो, भैंस पाल लो, गफलत मत पालो। तो उसी तरह से आप कुछ भी पाल लो, भ्रम मत पालो। अब भ्रम ही है कि मेरे चौकी के नीचे कुछ दिखाई पड़ता है। तो कोई समझदार आदमी आया, उसने कहा एक काम करो, तुम अब जमीन पे सोया करो, जमीन पे एक चद्दर बिछा के तुम जमीन पे सोया करो, तुम चौकी पे या जो भी पलंग है या कोई ऐसी चीजें जो थोड़ी ऊपर होती है उसमें ना सो के तुम जमीन पे सोया करो। और उसने ये शुरू किया और उसको ये प्रॉब्लम दूर हो गई। मैं इस कहानी के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली में क्या है ना कि
जो लोग जो खासकर ये जो ट्राइब्स कम्युनिटी है और बाकी जगह जो मंदिर है, वहाँ पे भी जो बैठे हुए ओझा, सोखा या जो भी इस तरह के लोग हैं जो रिलीजियस प्रीचिंग कर रहे हैं, जो इस तरह की इलाज कर रहे हैं, वो भी एक्चुअली में वो ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं। वो पूरा ट्रीटमेंट का ही प्रोसेस है। बस एक फर्जी समस्या का फर्जी समाधान है। क्योंकि भूत प्रेत फर्जी समस्या थी, तो उसका समाधान भी फर्जी होगा। जैसे उस चौकी के नीचे कोई था ही नहीं, तो उसका समाधान क्या था? आप उसको गोली मार देते, नहीं मार सकते ना। आपका जब आपकी समस्या ही फर्जी है, तो समाधान भी फर्जी है। उसी तरह से जब एक पेशेंट को उस तरह के माहौल में लेके जाया जाता है, तो उसको लगता है उसका इलाज हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। एक पूरा प्रोसेस अपनाया जाता है, एक पूरा ऑर्मा होता है। आप देखा होगा कि आपने उस तरह के माहौल में एक हिप्नोसिस होता है। इसको ऐसे समझे कि जब कोई रिलीजियस कोई टीचर है या कोई इस तरह का व्यक्ति जो हमारे यहाँ का जो आध्यात्मिक पर्सनालिटी है, आध्यात्मिक नेता है, जब वो स्पीचेस दे रहा होता है, तो लोग पूरे के पूरे गौर से उसको सुन रहे होते हैं। और आप यकीन मानिए, उस समय लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग सुन रहे होते हैं ना, उनको बहुत से दिव्य या एक तरह से डिवाइन एक्सपीरियंस होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि वो एक कलेक्टिव हिप्नोसिस की स्थिति में है। वो एक तरह से सम्मोहन की स्थिति में है। तो इसी तरह से जब पेशेंट और उसकी फैमिली जब पहुंचती है इस तरह की जगहों पे, तो उन्हें एक तरह का एक ऐसा अनुभव होता है, जिस अनुभव में पेशेंट को ये फील होता है कि कुछ हो रहा है। और उस समय तांत्रिक और ओझा जो उसके साथ कर रहा होता है, उसमें एक अलाइनमेंट हो जाता है पेशेंट और उस तांत्रिक और ओझा में। और दोनों ही, मतलब ये इसको मैं थोड़े हल्के शब्दों में बोल रहा हूँ, मैं खुद इन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फर्जी समस्या का फर्जी समाधान, लेकिन समाधान हो जाता है। काउंसलिंग में भी यही प्रोसेस है। काउंसलिंग में भी कमोबेश यही प्रोसेस है। वो काउंसलिंग करके भी जो बेसिकली जो मनोवैज्ञानिक होता है या इस तरह की क्लिनिकल साइकोलॉजी में जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वो अपने पेशेंट के साथ यही कर रहे होते हैं। एंड ऑफ द डे आपको किसी जगह पहुंचना है, आप रास्ते अलग अलग अपना सकते हैं। हमारे यहाँ तो कहा गया है, नदिया एक घाट बहुत तेरा, कहत कबीर वचन के फेरा। या वेद में कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग परिभाषित करते हैं। तो आपको कहीं पहुंचना है तो रास्ता कोई भी चुन सकते हैं। फिर भी ये तो सामान्य मैं समझ के लिए कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को। लेकिन अब सवाल दूसरा, जहां से हमने बात अपनी शुरू की थी, क्या भूत प्रेत होता है? हमने इसके पहले भी तमाम बातचीत के क्रम में कहा कि इस दुनिया में बहुत सी चीज़ है जिनके बारे में आप पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं आज भी इस शो के, मैं इस पूरी बातचीत के क्रम में भी अगर मैं कहूँ कि इस सवाल का जवाब अंतिम तौर पे देना इसलिए कठिन है क्योंकि दुनिया में तमाम इस तरह के मेटाफिजिकल सवालों के जवाब देना कठिन है। आज हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ पे सब कुछ गलत सिद्ध हो रहा है, जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स है, न्यूटोनियन फिजिक्स है, उसके नियम क्वांटम के फिजिक्स में जाके गड़बड़ा जा रहे हैं। दुनिया में हर चीज डाउटफुल है। साइंस भी, साइंस की थियरी भी, धर्म भी, ईश्वर भी, सब कुछ डाउट के अंतर्गत है। संदेह के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। ऐसे में ये कहना कि क्या है क्या नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ढेर सारे लोग अभी इस तरह के एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि साइंस की समझ रखने वाले भी बहुत से लोगों ने इस विषय में बहुत से काम किए हैं। और बहुत से लोगों ने डाइंग विशेष पे काम किया है, मरते हुए लोगों की अंतिम इच्छाओं और उनके एक्सपीरियंस पे काम किया है। बहुत से लोगों ने पुनर्जन्म की जो कहानियां हैं उन पे काम किया है। ढेर सारे ऐसे प्रमाण हैं भारत में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, इस तरह के काम हो रहे हैं, इस तरह की तैयारियां चल रही हैं, इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं। ये बहुत पेशेंस और धैर्य का काम है। लेकिन जाहिर सी बात है,
साइंस धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और कहीं न कहीं तो पहुँचेगा ही। अब होते हैं या नहीं होते हैं, ये डिबेट एक तरह से अनुनाशर संबंध के साथ चलती रहेगी। जितने तर्क दिए जाएँगे इसके पक्ष में, उतने ही तर्क इसे असिद्ध करने के लिए दिए जाएँगे और ये डिबेट जारी रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि एक समाज के तौर पे, चाहे वो सभ्य समाज हो, चाहे वो उस तरह का समाज हो जो थोड़ा बंद समाज है, उन सभी समाजों के तौर पे हमारी चेतना में, हमारी स्मृति में, हमारी भाषा में, हमारी कहानियों में, हमारे किस्सों में जीवन के बाद एक और जीवन के तमाम प्रमाण मौजूद रहेंगे या उस पे दावे मौजूद रहेंगे और इन पे चर्चा पर चर्चा होती रहेगी। आज की कोजागरी की सबोई में बस इतना ही। आप लगातार हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। आपसे हमारा आग्रह है कि कोजागरी को सब्सक्राइब करें, हमें सहयोग करें, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। नमस्कार।